पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, गहराई बाइबल अध्ययन श्रृंखला में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम द्वारा कितने लोग वचन पढ़ने के लिए उत्साह और वचन मनन चिंतन करने के लिए बहुत आग्रह है, और ऐसे वचन मनन चिंतन करने के लिए वचन पढ़ने के लिए शुरू किया। जीवन में बहुत फर्क आया है। मतलब वचन द्वारा हमारे अंधकार दूर कर दिया है। बहुत डाउट प्रभु के अर्थ समझने, ये वचन के अर्थ समझने पर हमको व्यक्तिगत जीवन में ये हल्का बोझ दूर हो गया है। लगातार ऐसे वचन पढ़ने पर प्रभु ऐसे आशीष देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर फिर से ये एक वचन में उसका अंदर कितने अर्थ है। पहले हम ये बोला था, जो शिक्षक बनने के लिए चाहते हैं वही लोग, जो शिक्षक बनने का चाहते हैं उन लोगों के लिए प्रभु ये अच्छा से वचन का अर्थ समझ जाते हैं। बाहर के लोग मतलब प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, प्रार्थना में मांग लेता है, लेकिन प्रभु को प्यार नहीं करने के लिए, प्रभु को प्यार करने के लिए नहीं, केवल अपने ज़रूरतों में, अपने आवश्यकताओं के लिए केवल ऐसे भीख मांगने वाला, जैसे भिखारी जैसे प्रभु के पास आकर ऐसे भीख मांगते हैं, निवेदन समर्पण करते हैं। ऐसे लोगों को ये वचन का ये अर्थ समझ में नहीं आएगा। वे लोग एक ही बात एक बात ऐसे और प्रार्थना किया, प्रार्थना में छुटकारा पाया, चंगाई पाया, फिर दूसरे बात में फिर गिर जाएगा, निराशा आएगा, अशांति आएगा। लेकिन वचन में जो उत्साही, वचन पढ़ने के लिए जो उत्साह करते हैं, उसके जीवन में कितने समस्या होगा, वो समस्याओं को परास्त करेगा। और आगे मतलब पिछले भाग में हम इसके विषय में कम कहा था। प्रभु ने कहा हम मिलजुल कर एक सफर हम करना है। हम उस पार हम पहुंचना है, उस पार हम पहुंचना है। इसलिए जो जगह में अभी हम खड़े हैं फिर भी हम उतरना है। ऐसे स्थिर वाहन नहीं खड़े करना है, जाना है। आत्मा के अभिषेक में उतरना नहीं, आत्मा के अभिषेक में बढ़ना है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ये शिष्यों को कितने बात ये प्रशिक्षण और शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देता है। अभी आंधी और तूफान को ठाटा, मतलब ये हम करने के लिए। क्यों आंधी और तूफान आया है? और शैतान ने ऐसे सागर को हिलाया है। ऐसे ये शैतान को परास्त करने के लिए हम शक्तिशाली, प्रभु से हम शक्तिशाली, हम प्रभु से शक्ति पाया है, हम शक्तिशाली लोग हैं, ये समझ आया है। इसलिए क्यों आप लोग डरते हैं? प्रभु अंदर हमारे साथ सदा साथ रहते हैं, ये हमें समझ आता है। इसलिए प्रभु के पास हम आकर ये वचन सुनने पर हमको सांत्वना प्रभु प्रदान करते हैं, और शैतान के ऊपर युद्ध करने के लिए और युद्ध में विजय पाने के लिए प्रभु हमको प्रशिक्षण देता है। और ये सफ़र के बाद अभी सागर को, ये आंधी और तूफान को उठाटा और पूर्ण शांति आया, फिर का हम पहुंच गया है। हम पढ़ते हैं आज हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में हम प्रवेश करते हैं। वे समुद्र के उस पार गेरेसेनियों के प्रदेश पहुंचे। प्रिय मित्रों, ये जगह के लोगों का प्रॉब्लम ये पहले तो पुराना विधान में इसके भाग है, वे लोग अवज्ञाकारी लोग बन गए थे और प्रभु की इच्छा के विरुद्ध वो दिनों में सुअरों के बीच में रहने वाला लोग, मतलब वो अपवित्र लोग है। सुअर ऐसे अशुद्ध है, उसको ये मीट और उसका ये सुअर जो खाते हैं वो अशुद्ध है, अपवित्र है, ऐसे नियम था। प्रिय मित्रों, यही जगह में ईश्वर को ये आदर वहम आराधना नहीं दे, ईश्वर पर विश्वास वह हम नहीं दे। लेकिन अभी सुअर
खाना और वो ये अपवित्रता अशुद्धता का बाइबल नहीं खोलते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे बोल रहे हो बाइबल में ऐसे लिखा। प्रिय मित्रों, ये प्रेरित चरित्र हम पढ़ने पर हमको समझ में आएगा प्रभु वो अशुद्ध वस्तुओं को ऐसे खाना भोजन के विषय में पेत्रुस ने क्या सिखाया है। बाद में वो विषय हम समय पर हम बोलेंगे। प्रिय मित्रों, आज ये जगह में ये हम प्रभु ने कहाँ पहुंच गया है, ये गैरसानियों के प्रदेश। इसलिए ये हम पहुंचने पर हमको समझ में आए क्यों पहले ये सागर में इतना ये बारिश और आंधी तूफान आया है। ईसा ज्यों ही नाम से उतरे एक अपतूदग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उसके पास आया है। प्रिय मित्रों, ये अपतूदग्रस्त के विरुद्ध प्रभु का युद्ध, उस पर प्रभु पहले कहा दे। प्रभु अपने शिष्यों से क्या कहा, हमको उस पर जाना है, वहां पहुंचना है। क्या के लिए है, शिष्यों को समझ में नहीं आया था। हम ये प्रदेश में ईश्वर का शक्ति और आराधना वहां नहीं है, इसलिए वहां अपतूदग्रस्त के अधीनता में, शैतान के और अंधकार के अधीनता में लोग रहते हैं। इसलिए वहां के एक अपतूदग्रस्त मनुष्य मकबरों में से निकलकर, मकबरों मतलब प्रिय मित्रों, हमको सुरक्षित स्थान, हमको सोने के लिए, आराम करने के लिए, बैठने के लिए और बात करने के लिए, जीने के लिए, रहने के लिए हमारे घर और ऐसे जगह है। लेकिन ये कब्रिस्तान, मकबरों में जो कौन ऐसे जीने के लिए चाहते हैं। गंदगी मतलब वहां अपवित्रता है, अशुद्धता है, क्योंकि मृतकों के साथ जो रहते, मतलब उसका मनोभाव ऐसे मृतक जैसे, वो मृतकों के साथ उसका ये रिश्ता, मतलब वो शैतान ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर अधिकार पाया है। ये जनजातियों के बीच में, मानव लोग ऐसे मनुष्यों के बीच में रहने के लिए वो नहीं चाहते। और उसका विशेषता क्या है, वो मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था। मनुष्य का शक्ति, प्रिय मित्रों, ऐसे शैतान की शक्ति के बराबर हम ये तुलना करने पर, शैतान का शक्ति, शैतान को बांधने के लिए ऐसे हमारे ये अंग से हम ऐसे ये जंजीर, लोहे का जंजीर, वो उसमें से हमको नहीं सकेगा। ये डरने के लिए नहीं, क्योंकि इससे बड़ा शक्ति हम में है, लेकिन साधारण शक्ति से शैतान को बांधने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए हमको नहीं सकेगा। क्योंकि वो बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। इसलिए शैतान की शक्ति यह कितने बड़ा है, ऐसे हम बढ़ते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, यही शैतान को प्रभु ने क्या करते हैं, इसलिए दो भाग हम मिलजुल कर सीखना चाहिए। कुछ लोग हो शैतान का शक्ति इतना बड़ा है, बहुत लोग ऐसे, मैं शैतान ये रात में सपना देखा है, शैतान को देखा है, शैतान और हमारे घर में ऐसे शैतान का पीड़ा है और हमारे विरुद्ध ऐसे शैतान बहुत करते हैं। लोग शैतान को बड़ा महत्व देता है। यह महत्व देने के लिए नहीं, शैतान ऐसे करेगा, लेकिन प्रभु हमारे अंदर निवास करते हैं। वो प्रभु का शक्ति क्या है, यह हम विश्वास करो। ये प्रभु के शक्ति के आगे शैतान क्या करते हैं, यह हम सीखना चाहिए। बहुत लोग ये बात एक भाग, दो भाग में एक भाग और ऐसे इसका बढ़ाव देता है। वो शैतान ऐसे किया, शैतान ऐसे किया, शैतान कितने बड़ा कार्य किया। लेकिन प्रिय मित्रों, ये हमें शिष्यों को
प्रभु हमें और हम सबों को प्रभु सिखाते, शिष्यों को सिखाते हैं, हमें अभी सिखाते हैं। और वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। प्रिय मित्रों, ये व्यक्ति वो मनुष्य ये नहीं जानते हैं, ये मनुष्य के अंदर यह शैतान दुष्ट आत्मा निवास किया है। वो मनुष्य ऐसे कितने कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य का अंदर यह शैतान उसे संचालित करते हैं। इसलिए इतने इतने बातें हम सुना है। और वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडोत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। प्रिय मित्र, एक व्यक्ति के अंदर ये दुष्ट आत्मा वो निवास करते हैं तो सबको ये उसके ये परिस्थिति, उसके ये सानिध्य दूसरों को वो रास्ते में, वो परिवार में और उसके सभी जगह में वो परेशानी डालते हैं। लेकिन यीशु के पास आने पर एक आत्मा की शक्ति में, आत्मा में जो प्रबल हो गए हैं, यीशु अभी आत्मा में शक्ति, ईश्वर की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, वो अभी शांत हो गए हैं, शांत हो गए हैं। इसलिए एक व्यक्ति शांति स्थापना करते हैं, दूसरा व्यक्ति अशांति डालते हैं। वो अशांति में सब जगह में, बातों में अशांति है, संयम नहीं है उसे, और कर्मों में ऐसे आक्रमण है, अत्याचार है। प्रिय मित्रों, सताते हैं। प्रिय मित्रों, ये व्यक्ति को शांत करने के लिए हमको आत्मा के अभिषेक चाहिए। आत्मा, इसलिए प्रभु जरूर आएगा हम में, हमारे अंदर वो शक्ति वो प्रदान करेगा, हमारे अंदर निवास करेगा, शैतान को शांत करने के लिए शक्ति वो प्रदान करेगा। अभी वो शांत हो गया है। यीशु से क्या कर रहे हैं? ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या है? वो प्रार्थना है, वो विनम्र बन गए हैं, क्योंकि वो कुछ समझ में आया है, वो टाटा है। कारण क्या है? क्योंकि ईसा उससे कह रहे दे, पास्ट टेंस। अभी प्रभु के पास वो दौड़कर आया है, कह रहे दे मतलब कब बोला है, कब होगा, मतलब प्रिय मित्रों, इसलिए जब प्रभु ने सफर शुरू किया, ये नाव पर चढ़ गया, जब यीशु ऐसे सोने शुरू किया, सो रहे दे, उस समय वो ये रास्ता में बाधा डालने के लिए, रास्ता ऐसे वो वापस लाने, वो जाओ लौटाने के लिए, और शैतान ने ये विपरीत व्यवस्था लेके, विपरीत परिस्थिति को ऐसे सागर को हिलाकर वो आंधी और तूफान को भेज कर आया था, लेकिन प्रभु ने ठाठा है, इसलिए वो ठाठा था। इसलिए क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ये कब बोला था? प्रभु पहले बोला था, अभी नहीं, पहले। इसलिए वो जल्दी से जल्दी वो प्रभु के पास दौड़ कर आया है और प्रार्थना करते हैं। ईसा ने उसे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। प्रभु की आत्मा अभी क्रियाशील है, पवित्र आत्मा अभी क्रियाशील है। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? अभी डुअल पर्सनालिटी, अभी ये मनुष्य के अंदर ये शैतान निवास कर शैतान का पर्सनालिटी वो प्रकट करते हैं। उसका नाम क्या? आपका नाम क्या है? वो प्रभु अभी हमें समझ आते हैं। शैतान हम में निवास करने के लिए चाहते हैं।
एक व्यक्ति को इसलिए वो शैतान परास्त करने के लिए आसानी से सकते हैं, लेकिन प्रभु इसलिए हमें सिखाते हैं ये प्रशिक्षण के छुटकारा के लिए। कैसे हम एक व्यक्ति को ऐसे बचाना है, मुक्ति वो कैसे एक व्यक्ति प्राप्त करना है, कितने अच्छा से हमें ये सिखाते हैं। ये दोनों अलग है, मनुष्य और शैतान वो दोनों अलग है। ये मनुष्य के अंदर शैतान है, इसलिए मनुष्य को, एक व्यक्ति को, पापी को इसलिए प्रभु प्यार करते हैं, पापों से अलग रहते हैं, पाप बंधनों से हमें, क्योंकि पाप शैतान का उपाय, ये पाप वो शैतान द्वारा है। इसलिए शैतान और मानव मनुष्य ये दोनों अलग है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति ऐसे जानते हुए पाप नहीं करते हैं, अनजाने वो करते हैं। इसलिए वो शैतान को परास्त करना है। अलग दो, एक व्यक्ति है लेकिन दो पर्सनालिटी है। तो शैतान को शरीर चाहिए, शैतान को वो वास करने के लिए जगह चाहिए, शरीर चाहिए। इसलिए वो देश में, जगह में, ऐसे स्थानों में वो उसका पोजीशन, वो अधिकार लेने के लिए वो चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मनुष्यों के अंदर रहने के लिए वो बहुत चाहते हैं। कारण क्या है? वो ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर मनुष्य के, ये मनुष्य शरीर ईश्वर का मंदिर है और आत्मा इसमें निवास करते हैं। सबसे ज्यादा प्रभु चाहते हैं मनुष्य अपने अधीनता में रहकर सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर वो अधिकार में, अपने अधिकार में लेना है। इसलिए वो मनुष्य को परास्त करने, ये मनुष्य के अंदर निवास करने के लिए शैतान चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए वचन अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा, प्रभु ने कहा अशुद्ध आत्मा, ये मनुष्य, मानव ईश्वर का मंदिर है, उसका शरीर, इसके अंदर वो आत्मा है, वो आत्मा, इसलिए अशुद्ध आत्मा निकल जा। प्रिय मित्रों, ये हम सदा प्रार्थना, मेरे अंदर के दुष्ट आत्मा के और अंदर जो ऐसे अपवित्रता के, अशुद्धता के, आत्मा की प्रेरणा के विरुद्ध, अशुद्ध आत्मा के प्रेरणा में जो बात मुझ में है, हर दिन हर समय सम प्रार्थना करना, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा मुझसे दूर हो जाओ। हमको ये शक्ति है, हम ऐसे बोलना है, नहीं तो हम गुस्सा में, बैर करने पर, और हम व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, ऐसे हम निराशा करते हैं, हम ये विश्वास के अभाव में डरते हैं और निरर्थक बातें हम करते हैं। प्रिय मित्रों, ये सब खतरनाक बात है। इसलिए हम आदेश देना, दुष्ट आत्मा चले जा प्रभु के नाम से। ईसा ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। प्रिय मित्रों, ये मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य के अंदर एक सेना, सैन्य, अलग अलग, शैतान का अलग अलग, अशुद्ध आत्मा एक नहीं, शैतान एक है, अशुद्ध आत्मा अलग अलग है, अलग अलग मनोभाव, अलग अलग भाव है, क्योंकि हम बहुत है। ऐसे एक व्यक्ति को अलग अलग रीति से दुष्ट आत्मा ये अशुद्ध कार्यों के लिए, अपवित्रता के लिए वो उसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए शरीर में वो निवास करते हैं, शरीर को अपवित्र करते हैं। इसलिए शरीर के हर पाप, जो व्यभिचार करते हैं, जो नशा करते हैं, जो हत्या करते हैं, जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, जो ऐसे शैतान के अधीनता में जो कार्य करते हैं, प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे संसार में शैतान का आवास कितने लोगों के जीवन में, कितने लोग ऐसे शैतान के अधीनता में, एक्टर्स और राष्ट्रीय नेताओं और फिल्म एक्टर्स, प्लेयर्स,
नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, ऐसे एक्शन। कपड़ा नहीं है, कपड़ा निकाल कर नाचते हैं वो व्यभिचार करने के लिए, और पीते हैं, और ऐसे ऐसे प्रिय मित्रों, शैतान अबॉर्शन, बच्चों को हत्या करने के लिए, प्रसव करने के लिए स्त्री लोगों को मन नहीं है, लेकिन व्यभिचार करते हैं, अबॉर्शन कर। प्रिय मित्रों, ऐसे हमको बोलने में इतना ही ये शैतान कार्य कर रहे हैं हमारे बीच में, हमारे अंदर निवास किया है। हम आदेश देना है, इसलिए हमारे आगे एक बड़ा उत्तरदायित्व है। प्रभु ये शिष्यों को ये समझाते हैं, और हम ईसा से बहुत अनुनय, वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए, हमको ये एक जगह हमको चाहिए। उन लोग बोला क्यों बोला, क्योंकि यही जगह से पहले बोला था, ये पुराना विधान में ये जगह ये ईश्वर की आराधना यह नहीं है। ये लोग ये जगह ऐसे क्यों चुन लिया है, यहूदियों के एक वंश में से एक वंश यहाँ क्यों आया है, अवज्ञाकारी बन गए हैं, इसलिए अवज्ञाकारिता में वे लोग इधर आया है। लेकिन इसलिए हमको ये जगह बहुत अच्छा लगता है, शैतान ने कहा, क्योंकि यहाँ लोग विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं, ये सुअर खाते हैं, और शरीर के लिए, शरीर की वासना के अनुसार ये लोग रहते हैं, इसलिए हमको इधर रहना बहुत अच्छा है। प्रिय मित्रों, ये शैतान एक घर में, एक व्यक्ति के जीवन में, और ऐसे व्यभिचार के बंधन, और ये नशे के बंधन, और अंधकार, अविश्वास, ये सब ऐसे घर में, व्यक्तिगत जीवन में आने का कारण ये है, आराधना यह हम नहीं है। वहाँ पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अपतूदों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूद उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे, और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से डाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया है। ये सुअरों नहीं चाहते हैं ये शैतान अंदर निवास करने के लिए, सुअरों नहीं चाहते हैं। प्रिय मित्रों, ये सुअरों नहीं चाहते, इसलिए एक व्यक्ति के अंदर, एक मनुष्य के अंदर अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा निवास करने के लिए चाहते हैं, दूसरे पशुओं के, जंतु जानवरों के अंदर नहीं, मनुष्यों के अंदर। इसे कुछ लोग ऐसे ये सवाल पूछते हैं, क्यों प्रभु ने ऐसे किया है, ये सुअरों सब मर गए हैं, सर्वनाश, इसलिए सर्वनाश हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, क्यों प्रभु ऐसे किया है, क्यों ऐसे परमिशन दिया है। प्रिय मित्रों, यह एक बड़ा बात है। ये अवज्ञाकारिता में वे लोग, ये उन लोगों का, ये देश का सुअरों को ये चराने के लिए, ये अवज्ञाकारिता में वे लोग करते हैं, ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं। इसलिए हम समझ में, और आगे हटने पर हमको समझ में आएगा, सुअर चराने वाले भाग गए, उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले, वे ईसा के पास आए और वह देखकर भयभीत हो गए कि वह आपतूत ग्रस्त, जिसमें पहले आपतूतों की सेना थी, कपड़े पहन शांत भाव से बैठा हुआ है। प्रिय मित्रों, अभी शैतान अभी उसके अंदर नहीं है, शांत भाव है, कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, मतलब इसलिए अभी वो एक व्यक्ति के अंदर ये दुष्ट आत्मा है, तो कपड़ा दूर करते, कपड़ा वो निकाल कर वो नाचते हैं। हम कितने ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अच्छा से कपड़ा पहनना, क्योंकि वो शरीर ईश्वर का मंदिर है,
लेकिन हम हमारे ये नग्नता और दूसरों की नग्नता हम देखते हैं, और हम ऐसे लोग बहुत है मीडिया, और इसलिए है कितने गंदगी फैलाते हैं प्रिय मित्रों। शैतान है, हम देखते हैं तो शैतान इसमें कार्य करते हैं, और हमारे अंग भी और अशुद्ध बन जाते हैं, हृदय अशुद्ध बन जाते हैं। दूसरे लोग ऐसे करते हैं, हम देखते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत ऐसे हमारे बीच में। हमको प्रार्थना का एक बड़ा विषय है, अभी वो शांत भाव से बैठा हुआ है, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि आपतूदग्रस्त के साथ क्या हुआ और सुअरों पर क्या क्या बीती है। ये क्या हुआ है, सुअरों को क्या हुआ है, ये आपतूदग्रस्त पर क्या हुआ है। तब गेरसनी ईसा से निवेदन करने लगे कि उनके प्रदेश से चले जाए। प्रिय मित्रों, अभी एक व्यक्ति ये शांत हो गए हैं और शांत भाव से बैठ रहे हैं। पहले ये व्यक्ति कितने खतरनाक थे और कितने ये लोगों के बीच में डर, और वो ये व्यक्ति द्वारा कितने डर दे। अभी शांत हो गया है, लेकिन लोग बोला है हमारे सुवर हमको नष्ट हो गए हैं, हमको ईश्वर को नहीं चाहिए, अशुद्ध आत्मा को, और हमको ये सुवर को हमको चाहिए, हमको ईश्वर हे प्रभु यीशु को हमको नहीं चाहिए। ये है प्रिय मित्रों आज का मनोभाव। इसलिए हमारे बीच में हम सदा प्रभु मैं आपके विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध मैं क्या चाहता है वो प्रभु समझ आइए, और जांच कर परख कर हम देखना है, और जो बात ईश्वर से अधिक हम प्यार करते हैं, हम पाप स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है, ईश्वर के अधीनता में रखने के लिए प्रयास करो। ये लोग क्या किया है, हमको यीशु नहीं चाहिए, ईश्वर को हमको नहीं चाहिए। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अपदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। प्रिय मित्रों, अभी इतने बड़ा अपदूतग्रस्त के अधीनता में वो अभी सेवक बन गए हैं, और सेवा बनने के सेवा शिक्षक बनने के लिए पीछे और अनुनय विनय करते हुए वो मैं शिक्षक बनने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, अभी वो ऐसे हो गया। से आज ऐसे एक व्यक्ति के आगे प्रिय मित्रों हम ऐसे एक अपदूतग्रस्त के अधीनता में, पाप बंधनों में, ऐसे बड़ा अत्याचारी होगा, हत्यारा होगा, व्यभिचारी होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु उसके आत्मा को उसे बचाते, उसके आत्मा को, उसके वही आत्मा को प्रभु बचाने के लिए आया है, आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु आया है। इसलिए बहुत प्रिय मित्रों, शरीर और शरीर के एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा को हम के विरुद्ध हम आदेश देना है और उसे बचाना है। ये हमारे सब जीवन में हर सब इंसान की कर्तव्य है। मुझे अपने और ये प्रभु के पास वो ये अनुनय विनय प्रार्थना करती है, क्या मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, प्रभु क्यों इतना अच्छा प्रार्थना स्वीकार किया है। आप अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उनके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़े जाते थे। प्रेमी देकापोलिस में एकमात्र ईश्वर की आराधना नहीं दे, अभी वहां जाओ और प्रभु ने वापस गए हैं। केवल एक ही एक चमत्कार है, अशुद्ध आत्माओं से, अशुद्ध आत्मा की अधीनता में से एक व्यक्ति को प्रभु अच्छा किया है। लेकिन हम देखने पर ये लोग कोई नहीं विश्वास करने के लिए प्रभु के क्या संदेश, वो प्रभु से क्या आदेश वे लोग दिया है, प्रभु हमसे चले जा, हमको ईश्वर को, हमारे ईश्वर के ये प्यार हम नहीं चाहते, ईश्वर का ये प्यार हम नहीं चाहते हैं। वही जगह में प्रिय मित्रों
ये हम ये एक बात बाद में हमको समझ में आएगा, यही जगह में हम पहले मेरे अंदर भी वो प्रभु से वे लोग जाओ, हमारे पास नहीं रहना है, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, हमसे चले जाओ, ऐसे यही लोग ईश्वर को ये भगा दिया है, फिर भी कैसे प्रभु का ये शक्ति वह हम कैसे प्रकट हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, बाद में हम ये बड़ा ये चमत्कार ये दक्कोपोलिस में कुछ दिन के बाद प्रभु प्रवेश किया, वही जगह में लोग कैसे स्वागत किया है, सभी रोगियों को लेके आया और अर्धांग रोगियों को लेके आया, ऐसे ये अपतुग्रस्तों के लेके आए, ऐसे बड़ा चमत्कार बाद में हम इसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का ये सेवा कार्य, शैतान के ऊपर अधिकार है, आंधी और तूफान के ऊपर अधिकार है, सारे रोगियों के ऊपर अधिकार है, देश के ऊपर प्रभु का अधिकार है, समय के ऊपर प्रभु का अधिकार है। इसलिए ये विश्वास के साथ हम प्रभु के शिष्य बनना, ये प्रभु के वचन विश्वास करना, प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु अंधकार के बंधनों से हमें बचाइए, छुड़ाइए, जो बाधाएं, जो आत्मा के विरुद्ध, अभिषेक के विरुद्ध मेरे अंदर अशुद्ध आत्मा के अधीनता में, प्रभु मेरे घर में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु अशुद्ध आत्मा को, दुष्ट आत्मा को दूर कर दे, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय जय यीशु।